नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोक के रुका है सवेरा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नगर परिषद का जो कार्यकाल है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और शहर के अंदर बहुत से कार्य भी हुए, एक दो कार्य अधूरे हैं। उन अधूरे कार्य के बारे में जानने के लिए आज फिर हम खड़े हैं नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि एक खूबसूरत सी ड्रेस के अंदर हमारे साथ खड़े हैं विनोद सैनी साहब के साथ। तो इनसे जानेंगे कि शहर में बहुत विकास कार्य करवाए आपने और बहुत ग्रांट आई, लेकिन जनता को मलाल है आज भी इस बात का कि बजरंग आश्रम रोड जिसे कहते हैं कि एसडी महिला मार्केट रोड जिसे कहते हैं, सब्जी मंडी के आगे से गुजरती है। आज भी वहाँ 2 बूंद पानी आता है या मामूली सा बरसात होती है तो जला छलकने लगता है, जल भराव होता है। तो क्या यह भी आपके विजन में है? बंसल जी, सबसे पहले तो मैं हाँसी की आवाज़ के जितने भी दर्शक हैं जो इस चैनल को देखते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। सर धन्यवाद, हमने कबूल किया। और रही बात मूल प्रश्न पे आते हैं। रही बात आपने जो बजरंग आश्रम रोड की बात की है, इस रोड का प्रपोजल जो आपने बताया कि थोड़ी सी बरसात आने के बाद इस रोड के ऊपर पानी का भराव हो जाता है और 2-3-4 घंटे तक पानी नहीं उतरता। इसके लिए हमारे विधायक जी ने इसका एस्टीमेट बनवा दिया है पब्लिक हेल्थ की तरफ से और उसका टेंडर भी पास हो चुका है लाइन डालने के लिए, और ये लाइन पब्लिक हेल्थ ने डालनी है। जैसे ही पब्लिक हेल्थ अपनी पानी की लाइन उमरा गेट से जाट धर्मशाला तक जानी है डाल देगी, उसके तुरंत बाद हमारी नगर परिषद इसकी सड़क का कार्य करवाएगी। इसके लिए भी हमने नगर परिषद की तरफ से इस रोड का एस्टीमेट बना के विधायक जी को सौंप दिया है। पर्टिकुलर रोड के ऊपर जिसे पोश रोड कहते हैं, जहां गारमेंट्स की दुकानें हैं, बैंक्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल है, तो ये एक बहुत डायर नीड है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है कि भी इस पर्टिकुलर रोड का तो उद्धार होना ही चाहिए। और विधायक महोदय का आवास भी यहीं से तो कट के जाता है। ऐसा है बंसल जी, जैसे इसका एस्टीमेट पास होके आ जाएगा ऊपर से तो नगर परिषद सड़क बनाने में देरी नहीं करेगी। हम तुरंत टेंडर लगा देंगे और इसका सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। आपके कार्यकाल में पूरा होगा लगता है आपको? देखिए, कार्यकाल में अगर पूरा नहीं हुआ, उम्मीद तो यही है कि हमारे कार्यकाल में ये काम पूरा होगा। अगर नहीं हुआ फिर भी ये सड़क का इसका टेंडर लगवा के और काम शुरू करवा देंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले कार्यकाल में भी आप ही हो। ये तो मेरी अपनी हाइपोथेटिकल बात है, वो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, हम बराबर जिन जिन मुद्दों पे हमने आवाज उठाई उन मुद्दों की जवाब तलबी चेयरमैन प्रतिनिधि से करते हैं और ये भी खुल के हमारे साथ आते हैं, बिल्कुल इस बात की गुरेज नहीं करते, हर बात का यानी कि बेबाकी से जवाब भी देते हैं। एक और मैं आपसे पूछूंगा कि श्याम बाबा मंदिर जो है विश्वकर्मा चौक से लेके बरसी गेट तक का, श्याम बाबा मंदिर में हजारों लोगों की, श्रद्धालुओं की आस्था है। आप जानते हैं विश्वकर्मा चौक में भी लोगों की आस्था है, हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ भी 2 बूंद पानी आने से जल भराव की स्थिति हो जाती है। क्या यह भी आपके विजन में है? हाँ, ये भी हमारे विजन में है। इसके ऊपर भी पब्लिक हेल्थ ने स्टोन वाटर की लाइन डालनी है। अच्छा। और इसका कार्य पीछे से चलता आ रहा है, जिन चौक की तरफ से कार्य चलता आ रहा है। जैसे इनका कार्य पूरा हो जाएगा और जो रोड की इसकी खुदाई होगी उसके बाद में फिर इस रोड को भी हम बना देंगे। इसका भी एस्टीमेट हमने तैयार करवाया। अक्सर मैं ये कहता था, मैं मेरे प्रधान जी से भी एक शेर सुनाता था, ए बादल जरा थम के बरस, इतनी रिमझिम तो मेरी आंखों में हर रोज हुआ करती है। थोड़ी रिमझिम होने से भी बरसात का पानी का जल भराव हो जाता था, उससे निजात दिलवाइएगा साहब। बंसल जी, जो ये बहुत बार हम मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं। बंसल जी, जो पुरानी लाइनें थी, बरसों पहले गिरी हुई लाइनें थी और वो अब थोड़ी सी बरसात होने के बाद डेड हो जाती थी, अब बड़ी लाइन डलेगी। जैसे ही बड़ी लाइन डल जाएगी उसके बाद में यहाँ शहर के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई भी रोड पर पानी का भराव नहीं होगा और जब बड़ी लाइन डल जाएगी तो फिर प्रॉपर तरीके से पानी निकल जाएगा। उसके बाद नगर परिषद अपनी जो सड़क बनाने का कार्य है उसमें देरी नहीं करेगी, उस कार्य को जल्दी से जल्दी हम पूरा करवाएंगे। यही 2 जो रोड आप बता रहे हो,
ये नगर परिषद के तीसरा और आपके तस्वर में डाल रहा हूँ, तस्वर उर्दू का शब्द है, आपकी याददाश्त में डाल रहा हूँ कि जींद रोड, यानी कि मेरे घर से आगे लेके बिल्कुल ये अनाज मंडी चौक से लेकर यहाँ तक का भी रोड थोड़ा ज़्यादा, यानी कि वहाँ पानी का जल भराव भी हो जाता है, इसका भी आपके विजन में है क्या, या इस पे कोई काम चल रहा है? बंसल जी, ये रोड B&R का है। मैं मेरी जनता को, पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, ये रोड नगर परिषद का नहीं है, ये रोड B&R का है। और इसी वजह से ये पहले से भी, ये तारकोल का रोड B&R ने कभी बनवाया था तो पड़ा है। एक हमारी मीटिंग हुई थी रेस्ट हाउस के अंदर, तब इस रोड को भी आप बनवाए। हाँ। और B&R वाले इस रोड का काम करवा नहीं रहे थे। हाँ, तो विधायक जी ने ये कहा कि आप इस रोड को भी अपने नगर परिषद के अंडर में ले लो। तो ये प्रपोजल सिरे चढ़ी क्या? हाँ, हमने इसका एस्टीमेट भी हमने बनवा दिया है। अच्छा। और जैसे ये लाइन लून का कार्य पूरा हो जाएगा, और विधायक जी को हमने ये एस्टीमेट भी दे दिए थे और अप्रूवल ले आएंगे, तो उसके बाद हम तुरंत टेंडर लगा देंगे। अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो हम जनता से सवाल करते आ रहे थे और आवाज उठाते जा रहे थे कि स्ट्रे कैटल में, स्ट्रे कैटल इंग्लिश में बोलते हैं, और आवारा पशु जो बेसहारा पशु हैं, सड़कों पे घूमते हैं, उनके लिए नगर परिषद ने, बीइंग ए चेयर पर्सन, प्रतिनिधि, आप फर्स्ट पर्सन है हांसी के, शहर की प्रथम नारी होती है शहर की जो चेयरपर्सन होती है, उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया? अब भी कुछ हम देखते हैं कि सड़कों पे आवारा या बेसहारा कहूँगा कि गौवें भी घूमती हैं और नंदी भी घूमते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। देखिए बंसल जी, पीछे भी सारे जितने भी पशु हैं, एक बार पीछे पूरी टीम, जिसमें एक संस्था बनी हुई है, उसमें सारे शहर के गणमान्य लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और SDM साहब भी हैं। सभी ने ये जो गौशाला में जो मार्केट की जगह पे ये बाड़ा बनाया है, इसमें लग के सभी ने मिलकर एक काम किया कि पूरी शहर की संस्था ने मिलकर, और पशुओं को शहर के अंदर से पकड़वाए भी थे। उसके बाद पशुओं की संख्या यहाँ पर हांसी शहर को खाली कर दिया था एक बारी। उसके बाद तुरंत फिर पशु आ जाते हैं, गांव की तरफ से फिर पशु छोड़ जाते हैं लोग, और फिर तादाद बढ़ने लग जाती है। अब हम दोबारा इन पशुओं को जल्दी ही पकड़वाएंगे, हम समय समय पर इन पशुओं को पकड़वाते रहते हैं। 3-4 समस्याओं के लिए जो आप निजात दिलाएंगे, मैं जेंटलमैन प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे। जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे? हाँ बंसल जी, प्रॉमिस, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं। और जो पीछे भी सभी लोगों को पता है कि ये पशु पीछे भी पकड़वाए थे, अब आगे फिर ये पूरी जो संस्था है, पूरी जो ये टीम बनी हुई है, सारे शहर के जो गणमान्य लोग हैं, सभी मिलजुल कर इस कार्य में काम कर रहे हैं, तभी शहर को पशुओं से निजात दिलाई थी। ये थे, आगे भी दिलाते रहेंगे। धन्यवाद साहब, आप हमारे चैनल पे आए और चैनल को गुलजार भी करते हैं, और सबको, जनता जनार्दन को अपनी आगे की रणनीति बताते हैं कि नगर परिषद का क्या प्रपोजल है। दोस्तों देखते रहिएगा हांसी की आवाज। आगामी यानी कि एपिसोड के अंदर पार्कों की बहुत दुर्दशा हुआ करती थी, और क्या आज भी दुर्दशा है? आज भी दुर्दशा है। उस पर हम यानी कि प्रधान जी यानी चेयरमैन प्रतिनिधि की बातचीत जरूर आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है। भी सुनो। हाँ, आप कह रहे हो कि पार्कों की दुर्दशा है, आप सभी पार्कों में जाके देखें। ना, हम अगले एपिसोड में आपसे बात जाके कोई एक भी पार्क आप दिखाएं कि दुर्दशा है। मैं अगले एपिसोड में आपसे इससे बात करूंगा कि भी मैं एक खूबसूरत पार्क के अंदर खड़ा हूं, और जो शहीद लाला हुक्म चंद जैन के नाम से है, यह तो डिपिक्ट कर रहा है कि भी यहाँ एस्ट्रोट्रफ जैसी ग्रास है, बहुत ग्रास है, लेकिन ये बात अगले एपिसोड, जिस पार्क में खड़े हो उस पार्क को भी अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा आपसे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूं। इजाजत इसलिए चाहता हूं कि पार्कों के मुद्दे पर फिर से बात करेंगे आपको कि आप लोगों ने पार्कों का कितना जीर्णोद्धार करवाया है। नमस्कार, चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा।